नमः संस्कृताय। स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कक्षा पाठ 10 का हिंदी अनुवाद किया था और इस वीडियो में हमें उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सभी प्रश्नोत्तर व्याकरण सहित हमें करने हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से है कि पृथ्व्याम त्रिषु रत्नेषु एतद् न गण्यते, मतलब पृथ्वी के 3 रत्नों में जो एक को नहीं गिना जाता वह कौन सा है। तो जल ये रत्न है, अन्न रत्न है, सुभाषित रत्न है। तो जो धनम है, इस धनम को हम रत्न की संज्ञा नहीं देते, तो इसका आंसर है धनम। दूसरा है पनंग शब्दस्य अर्थो अस्ति। पनंग शब्द का क्या अर्थ है? पत्रम नहीं, गरुड़ नहीं, नग पर्वतः वा नहीं, इसका अर्थ है सर्प। तीसरा है कस्य धनम मदाय भवति। कौन सा धन उद्वेग को उत्पन्न करता है? ठीक है, मद को उत्पन्न करता है। खलस्य, किसका धन मद को उत्पन्न करता है? खलस्य अर्थात शत्रु। सज्जनस्य अर्थात जो अच्छे लोग होते हैं। सर्वस्व, धनिकस्य, धनिक जो होते हैं वो। सर्वस्व अर्थात सब नहीं। जो खलस्य है, जो शत्रु है या फिर जो मूर्ख लोग हैं, उनका धन मद को उत्पन्न करता है। अहिंसा अस्ति। अब अहिंसा क्या है? हमने श्लोक में पढ़ा है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम तप। तो इनमें अहिंसा परम धर्म भी आ रहा है, परम तप भी आ रहा है और परम सत्य भी आ रहा है। तो उपयुक्तम सर्वम अपि, इसका आंसर होगा उपयुक्तम सर्वम अपि। खलः परिच्छिद्राणि पश्यन्ति इत्यत्र छिद्रम इत्यस्य अर्थो अस्ति। खलः परिच्छिद्राणि में छिद्रम का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। तो छिद्रम का अर्थ है दोष। दोष को यहाँ पे छिद्र कहा गया है। पूर्वतः यदि कश्चित आततायी आयान्ति त्रही से, भाई कहीं से कोई आतंकवादी आ जाए तो उसके लिए क्या करना श्रेष्ठ है? श्लोक में बताया गया था कि सत्वरम हंतव्यम, उसका हंत करना था, उसको मारना ही उचित है, सभी प्रकार से उचित है। अगला है प्रीति विस्त्रम्भ भाजनम कह भवति। ठीक है, अगला है प्रीति विस्त्रम, अपने प्रीति या प्रेम का जो उपभोग करने के लिए कौन सर्वश्रेष्ठ है? तो वह है मित्र। ठीक है, इसका होगा मित्र। अगला है दानम करणीयम। एक श्लोक आया था जिसमें कहा गया था कि जब समय अनुकूल है तब भी दान करना चाहिए और समय प्रतिकूल होने पर भी दान करना चाहिए। तो देखिए कौन सा आएगा? कदापि नेव, कभी नहीं, गलत है। सदैव, ठीक है, इसका सही आंसर है सदैव। के भाग्य अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें सदैव दान करना चाहिए। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु असत्यम कथनम अस्ति। इन जो वाक्य है, इन वाक्यों में असत्य वाक्य कौन सा है? शुश्रूषु विद्याम अधिगच्छति साधो विद्या विवादाय भवति। साधो विद्या विवादाय भवति तो गलत है। शुश्रूषु विद्याम अधिगच्छति भी सही नहीं है, सही है। आतताई वदे दोष न भवति, ये वाक्य सही है। महापुरुषा संगशीला भवन्ति, ये भी सही है। तो आ जो है ये इसका सही आंसर है। अब अगला जिसमें है लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, सुभाषितम इति पदस्य को अर्थ। सुभाषित पद का अर्थ क्या है? तो इसका बहुत बड़ा अर्थ था। हमने देखा कि इसका बहुत बड़ा अर्थ था कि भाई इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है तद वाक्यम वाक्यांशो वा सुभाषितम मिति उच्यते यत श्रुत्वा मन संतोष सुखानुभूति, जिसे सुख का अनुभव हो, च जायते यत अन्वेषाम क्लेशाय दोष, अर्थात ऊपर ही ऊपर देखिए ये रहा। तो इसका आंसर है तद वाक्यम वाक्यांशो अपि वा सुभाषितम इति उच्यते यत श्रुत्वा। ठीक है, उसको सुभाषित कहते हैं जिसको सुन करके मन को संतोष हो, अन्य दूसरों के मन को क्लेश ना उत्पन्न हो, जो सत्य हो, ठीक है, विवेकशील हो, स्यात्। इतना इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पृथ्व्याम कियन्ति रत्नानि कानि च तानि। पृथ्वी पर कितने रत्न पाए गए हैं और कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी पर 3 रत्न पाए गए हैं, जल, अन्न और जिस लेसन का नाम है
सुभाषित, ठीक है, सुभाषितम लिखना है पूरा। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, मूर्खों द्वारा रत्न की संज्ञा कहाँ दी जाती है? तो इसका आएगा पाषाण खंडेषु, ठीक है, पाषाण खंडेषु। अगला है पात्र अपात्र विवेक केन तुल्यम भवति, अर्थात पात्र अपात्र विवेक किसके समान होता है? तो उस श्लोक में आया था कि गाय और सर्प की तरह होता है, तो यहाँ लिखेंगे धेनु और सर्प, ठीक है, या पन्न गयो, उस श्लोक में जो आया है सीधा ही वह लिखना है। दूसरा है अजर अमरावत किम चिंतयेत प्राज्ञ, अजर अमर की तरह विद्वान को क्या सोचना चाहिए? तो विद्या जब, तो इसमें लिखेंगे अजरामरवत प्राज्ञ विद्यामृतम च चिंतयेत, विद्या और धन के बारे में सोचना चाहिए अजर अमर की तरह, ठीक है। कुत्र लज्जा त्यक्त्वा सुखार्थिना, सुख को चाहने वाले को कहाँ लज्जा त्याग देनी चाहिए? तो इसमें लिखा गया है कि एक तो धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे सुखार्थिना लज्जा त्यक्त्वा, तो आहार व्यवहार में, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रहण में और सुखार्थ संग्रहण में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, मित्रम इति पदम द्वयाक्षरम वा सार्ध द्वयाक्षरम वा, तो मित्र शब्द में 2 अक्षर है या ढाई, ठीक है, सार्ध अक्षरम अर्थात ढाई और द्वयाक्षरम अर्थात 2 अक्षर, तो कितने अक्षर है? सार्ध द्वयम, ढाई अक्षर है मित्र में, ठीक है। अगला है धनस्य पूर्यता हर्ता च को अस्ति, धन को पूरा करने वाला और हरने वाला कौन है? तो हरि अर्थात भगवान विष्णु, ये इसका आंसर। अगला है मिलान करना है, तो खलह खनित्रम पात्रम शोकाराति आदि का हमें करना है। तो खलह का आएगा छिद्रान्वेषणम, ठीक है, दोषों के समान। पात्रम का आएगा धेनु, अपात्र सर्प या पन्नग। खननम का आएगा खनित्रम। मित्रम का आएगा शोकाराति परित्राणम, शोक को हरने वाला। राम का आएगा वानर सांगिक, राम वानर के संग में थे ना। विद्या का आएगा ज्ञानाय और विवादाय। ज्ञानाय विवादाय च। शक्ति रक्षणाय पीडनाय च। धनम दानाय मदाय च। गोपाल सांगिक कृष्ण, गोपाल के संग में किसका संग था? कृष्ण का, ठीक है। अब अगला, अधोलिखित पदानां पर्याय पदानि पाठात् आकृष्य लिखन्तु। तो अधोलिखित जो शब्द हैं उनके पर्याय पद बताने हैं। पानीयम का जलम और वारी तो दिया ही गया है। दुग्धम का, अब दुग्धम का होगा पयः। गौ का होगा धेनु। सर्प का होगा पन्नग जो श्लोक में आया है। दुर्जन का होगा खलह। धनम का होगा अर्थम। शत्रु का होगा आराति। भाग्यम का होगा विधि, जैसे कहते हैं ना विधि का विधान, उसी प्रकार। वासुदेव का होगा कृष्ण और सुहृदय का मित्रम।
तो इतने इसके पर्याय पद बनते हैं। पर्याय पद वही हैं जो आपके पाठ के अंदर आए हुए हैं। ठीक है। निम्नलिखित पदानाम विलोम पद पाठात् चित्वा लिखन्तु। अब हमें विलोम पदों को पाठों से चुन करके, इस लेसन में जितने विलोम पद हैं उनको चुन करके लिखना है। तो दुर्भाषितम का सुभाषितम, संपन्नता का विपन्नता, ये दरिद्रता, लेसन में दरिद्रता आया हुआ है तो दरिद्रता। सज्जन का खलह, नीचे का उच्चे, दुखी का सुखी, प्रत्यक्षम का परोक्षम। ठीक है। और अगला देखो, अनुकूल, अनुकूल को होगा प्रतिकूल, हिंसा का होगा अहिंसा, अदेयम का होगा देयम, आ हटा दीजिए सिर्फ। तो ये इसके विलोम शब्द। अब हमें अगला प्रश्न करना है, स्थूलाक्षर पदमाश्रित्य उदाहरणम अनुसृत्य च संस्कृत प्रश्न वाक्य निर्माण। तो सर्वे जन्तव तुष्यन्ति का होगा के तुष्यन्ति, का को ना गरुड़ायते, इसका होगा कह ना गरुड़ायते, यहाँ कह। खलस्य विद्या विवादाय भवति, तो कस्य विद्या विवादाय भवति। जिस विभक्ति का प्रयोग आपके इस आंसर में किया गया है उसी विभक्ति का प्रयोग आप प्रश्न में कीजिए। साधोः विद्या ज्ञानाय भवति, तो साधोः विद्या कस्मै भवति। ठीक है। वर्जयेत तादृशम मित्रम, तो वर्जयेत कीदृशम मित्रम, किस प्रकार के मित्र को वर्जित करना चाहिए। आततायिनम हनियांतम, कम हनियांतम, तो यहाँ कम आएगा। विधो अनुकूले देयम, कस्मीन अनुकूले देयम, तो यहाँ कस्मीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदानि आधृत्य उदाहरण से अनुसृत्य संस्कृत वाक्य निर्माण क्रियता। अब वाक्य निर्माण करना है। दरिद्रता, दरिद्रता का किया हुआ, दरिद्रता सदा दुखदायिनी भवति। त्रीणि, अब त्रीणि का करना है, त्रीणि फलानि पतन्ति, त्रीणि फलानि पतन्ति, पतन्ति। ठीक है। यथा, यथा का करना है, यथा जलम वर्षति। आप इस शब्द से कोई भी वाक्य निर्माण कर सकते हैं। यथा, यथा जलम वर्षन्ति, तथा तथा नद्य बहन्ति, तथा तथा नद्य बहन्ति। यहाँ लिखने की सुविधा नहीं है तो कृपया आप लिख लीजिए। इव, तो इसमें लिख सकते हैं आप मुखचंद्र इव, मुखचंद्र इव। सुखी, सुखी का लिख सकते हैं त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। सीधा श्लोक का लाइन लिख लीजिए, सुखी भवेत। कश्चन, कश्चन का लिखिए हन्तु कश्चन दोषः न भवन्ति, उनको मारने पर दोष नहीं होता, किनको, आतताइयों को। ठीक है। धर्म, धर्म अहिंसा परमो धर्म, श्लोक के अंदर जो है वही लिख दीजिए। राम, राम वानर सांगिक, वानर सांगिक, आप देख के लिख लीजिए। अगला है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न आपके इतने आते नहीं हैं, फिर भी आप देख लीजिए। पृथ्वी त्रीणि रत्नानि संज्ञा विद्यते अस्य सुभाषितस्य हिंदी अर्थ लिखित्याम। तो इसका आपको हिंदी अर्थ लिखना है कि सुभाषित पृथ्वी पर 3 रत्न पाए गए हैं, कौन कौन से, उनको आप हिंदी में लिखिए। विद्या विवादाय च रक्षणाय, ये जो श्लोक है विद्या विवादाय वाला, कि भाई मूर्ख लोगों के लिए जो विद्या होती है वो विवाद करने के लिए होती है,
तो इसको आप संस्कृत व्याख्या करनी है। अस्मिन् पाठे सन्निमित्रस्य कुमित्रस्य च विषये किं प्रतिपादितम् अस्ति। तो इस पाठ में मित्र और कुमित्र के बारे में क्या बताया गया है, उस श्लोक को आपको इसके अंदर लिखना है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। सॉरी। आगे है व्याकरण प्रश्न। व्याकरण के जो प्रश्न है वो देखिए अब। संधि विच्छेदम संधिम कुर्वन्तु। तो इसकी संधि विच्छेद करनी है अब। पात्रम। तो इसका होगा पात्र प्लस अपात्रम। इसको प्लस नहीं कहेंगे, हम धन कहेंगे। वार्य अधिगच्छति, वारी धन अधिगच्छति। ठीक है। अजर अमरावत, अजर धन अमरवत। परिछिद्राणि, परि धन छिद्राणि। पश्यन्नपि, इसको जोड़ना है। ठीक है। शोकाराति, शोक धन आराति। धर्मस्था अहिंसा, धर्म धन तथा धन अहिंसा। हन्यादेवा विचारयन्। तो हन्यात् धन एव धन अविचारयन्। अगला है प्रकृति प्रत्यय विभागम। तो प्रत्यय करने हैं। तो वक्तव्यम में कौन सा है, उपसर्ग तो है वच और त्वयत प्रत्यय। रक्षणम में रक्ष और ल्युट प्रत्यय। ठीक है। त्यक्तम में है त्यज और त प्रत्यय। पश्यन में दृश्य और क्षत्रिय प्रत्यय। दृश्य तो धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। परित्राणम में परि उपसर्ग, त्राण धातु और त्रे धातु, प्राण नहीं है त्रे धातु और ल्युट प्रत्यय। शस्त्र में सृज धातु और त प्रत्यय। और हंता में हन धातु और त्रच प्रत्यय। ठीक है। अगला प्रश्न है समास विग्रह और समास बनाने। तो धेनु च पन्नग च तो हो गया धेनु पन्नगो। पाषाणाम खंडा तो पाषाण खंडा। परिच्छेद त्यक्त लज्जः त्यक्ता लज्जः येन सह। ये आप लिख लीजिए। फिर है परिछिद्राणि, परेशाम छिद्राणि लिखिए। कार्यहंता, कार्यस्य हंता लिखिए। आततायी नाम वदः, आततायी वदः। इतना लिख दिए, म हटा दीजिए बस। तो अब आपका लेसन कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम अगला लेसन और उसकी हिंदी अनुवाद को करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।